और प्यारे बच्चों, आप सबको राधे राधे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक और बीमा। आगे स्टार्ट किया जाए। और जो अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन में लिखा हूँ कि जूल सेकेंड, क्या भैया, जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है। लिखा है सवाल कि जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है, यानी जूल सेकेंड किसका मात्रक है ना। जूल सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आप बात समझिएगा बच्चों कि जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है। पहला दिया ऊर्जा की, दूसरा संवेग की, तीसरा शक्ति की और चौथा कोणीय संवेग की। ध्यान समझिएगा, पहला मैं लिखा ऊर्जा की, फिर दूसरा संवेग की, तीसरा शक्ति की और चौथा कोणीय संवेग की। तो आप लोगों को पता होगा, जो पढ़ा होगा, कि यार जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है, यानी किसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। तो बच्चों, अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा, और ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अगर मैं निकालूं तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा भैया जूल। संवेग की बात करें, और संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग हो गया तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये जूल सेकेंड दिया, ये होगा नहीं। शक्ति P बराबर होता है बच्चों W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो जूल प्रति क्या हो जाएगा भैया, सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। क्या बचा, देखो ये जूल सेकेंड और ये आ रहा है जूल प्रति सेकेंड, यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये जूल हो गया। तो बचा क्या, जो बचा वही तो आंसर होगा। बोलो भाई, जो बचा वही तो आंसर होगा। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही आंसर होगा कोणीय संवेग, यानी कोणीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति जूल सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा बच्चों, जूल सेकेंड। जूल से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और अगर अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अगला सवाल हम लिखते हैं। जब तक मैं मिटा करके अगला सवाल लिख रहा हूँ, तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो जी, आगे देखते हैं। अगला सवाल मैं रखता हूँ बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन में देखा था, कहीं पूछा था, तो मैं उसको इसी में शामिल कर देता हूँ बच्चों। किलोवाट घंटा कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चों कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चों कितना जूल होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है बच्चों, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। कभी कभी पूछ देता है कि बता दीजिए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है बच्चों। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और एयरफोर्स के पेपर में यही सब पूछने वाला है भाई। एयरफोर्स के पेपर में बच्चों यही सब पूछने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों रेडियो सक्रियता। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई है, कि एसआई इकाई है। किसी कोई दिक्कत करे कि रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई है। पहला ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन रदरफोर्ड। मंत्रा इधर उधर होगा तो समझ लेना भाई, छोटी बड़ी की। बी कह रहा है रॉटजेल। तीसरा ऑप्शन है बच्चों वैक्वेरल।
है ना। और चौथा ऑप्शन है क्यूरी, चौथा ऑप्शन है बच्चों क्यूरी, क्यूरी, है ना। यानी रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई करे रदरफोर्ड, रॉटजेन, वैक्वेरल और क्यूरी। करे रदरफोर्ड को बारे में आपको पता है, किसकी खोज किए थे, रॉटजेन के बारे में भी आपको पता होगा। और इसके बाद यानी इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई किसकी भैया, तो रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था क्यूरी ने। रेडियो, अब इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, इसीलिए इस सब के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आगे इसका चर्चा होगा, आगे इसकी चर्चा होगी भाई, इसीलिए इसके बारे में मैंने बताया। तो अभी तक आप बस इतना जानिए कि रेडियो सक्रियता की एसआई यानी इसके बारे में किसने बताया था, क्यूरी साहब ने। इसके बारे में बच्चों किसने बताया था, तो क्यूरी साहब ने इस पर चर्चा किया था। तो इसका ऑप्शन होगा क्यूरी। आप लोग याद रखिए कि रेडियो सक्रियता की जो एसआई इकाई है यानी रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया था, तो क्यूरी साहब ने बताया था। बाकी रदरफोर्ड के बारे में आप जानते हैं, इन दोनों को नहीं जानते, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे बच्चों। तो इसको आप इतना जानिए कि रेडियो सक्रियता की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है, क्यूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि जड़त्व गुण की एसआई इकाई। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट से। जड़त्व गुण की एसआई इकाई, जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई की एसआई इकाई है, पहला ऑप्शन किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान समझिएगा बच्चों, जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, तो जड़त्व आघूर्ण की एसआई किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों। तो आपको जानना पड़ेगा कि जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है। आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व कक्षा 11 में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ पर सर जी लोग आपको बताए होंगे, और जब जड़त्व वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पर इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पूछा है, क्योंकि मात्रक और बीमा हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बीमा निकालना ने सिखाया, तो उसी चैप्टर में ये सब क्वेश्चन है, इसको मैं करा रहा हूँ आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो और लगता हो कि नहीं ये काम की चीज़ है कि नहीं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये काम की चीज़ है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, वही आपका प्यार होगा, हम समझेंगे भैया आप अपना प्यार दे रहे हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बच्चों। और जितना शेयर करोगे, जितने बच्चों के पास जाएगा और सारे बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लास फ्री है कि नहीं, पैसा मैं नहीं लूँगा पूरा। और जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मैं फ्री पढ़ाऊँगा बाद में पैसा लेते हैं, तो ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है। आपको पूरा एयरफोर्स फिजिक्स पूरा मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, तो 4 ऑप्शन है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझना बच्चों कि जड़त्व आघूर्ण बराबर होता क्या है। अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहे कि जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान। क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे कोणीय परिभ्रमण त्रिज्या। क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। क्या होता है भैया, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके बराबर, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर या त्रिज्या का स्क्वायर आप कह सकते हो भैया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू ये त्रिज्या है बच्चों। त्रिज्या किससे मापेंगे, तो मीटर से या सेंटीमीटर से ही मापेंगे, लेकिन यहाँ सभी मीटर में दिया है तो मीटर में ही निकालेंगे। तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब तक मैं मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तब तक फटाफट से आप एक काम कर दिया करो, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फटाफट से सब्सक्राइब करो भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, ध्रुव शक्ति की एसआई मात्रक, ध्रुव शक्ति की, देखो कैसा क्वेश्चन है, ध्रुव शक्ति की एसआई मात्रक, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछने वाला है भाई, मात्रक है, ध्रुव शक्ति की एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है बच्चों एम्पियर, पहला ऑप्शन है बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। और चौथा ऑप्शन है बच्चों एम्पियर मीटर पे -2। अब समझिएगा, पहला ऑप्शन दिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पियर मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया एम्पियर मीटर पे इनवर्स, चौथा ऑप्शन दिया एम्पियर मीटर पे -2। तो इसका मात्रक क्या होगा? कभी कभी इसी को ऐसे भी लिख सकता है, दोनों बात एक ही है, यहाँ ये ना देकर ऐसे भी दे देगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो भी बात एक ही है कि नहीं? इसमें घबराना नहीं है बच्चों बिल्कुल, नीचे प्लस ऊपर जाकर के आ जाएगा माइनस, तो चाहे इस बात को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात सही है। आप क्या समझ पा रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाई। चलो जी, तो हम लोग जानेंगे ध्रुव शक्ति बराबर क्या होता है, और ध्रुव शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों। तो ध्रुव शक्ति बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ध्रुव शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत गुणे दूरी, है कि नहीं? विद्युत गुणे दूरी। अब देखो विद्युत का मात्रक एम्पियर, दूरी का मात्रक मीटर, यानी क्या, कहाँ है एम्पियर मीटर, आपको कहाँ दिखा भैया? तो एम्पियर मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी। और कह रहा है कि ध्रुव शक्ति का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर, यानी हो जाएगा बच्चों क्या, विद्युत इंटू दूरी यानी एम्पियर मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों या नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ना तो ये होगा, ना तो इसका आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यानी क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर बी होगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया फटाफट से सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका वाट करा है कि वाट, ऑप्शन दिया है कि वाट निम्नलिखित में से किसका समतुल्य है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत प्यारा सा सवाल। वाट निम्न में से, वाट निम्न में से किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है। कह रहा है कि वाट निम्न में से किसके समतुल्य है। पहला ऑप्शन दिया बच्चों एम्पियर, एम्पियर इंटू ओम स्क्वायर। बी, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों एम्पियर ओम। क्या दिया भैया? एम्पियर ओम। और चौथा ऑप्शन यानी डी में यही लिख दे रहा हूं बच्चों, ये क्या दिया? एम्पियर स्क्वायर ओम। क्या दे दिया बच्चों? एम्पियर स्क्वायर ओम। ठीक है, तो वाट निम्न में से किसके समतुल्य है ये जानना है भैया। वाट निम्न में से किसके समतुल्य है, और आपको जानना पड़ेगा कि वाट जो है
किसी भौतिक राशि का मात्रक है कि नहीं। वाट जो है बच्चों किसी भौतिक राशि का क्या है, मात्रक है भैया। जब किसी भौतिक राशि का मात्रक, तो पहला ऑप्शन दिया एम्पियर इंटू ओम स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया एम्पियर ओम, और चौथा ऑप्शन दे दिया एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो कह रहा है कि जो वाट है निम्न में से किसके बराबर है। तो आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि शक्ति P बराबर होता है बच्चों W/T। W क्या होता है, T होता है, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसका मात्रक तो वाट हो गया। अब वाट अगर हो गया तो ठीक है, वाट तो हो गया, किसके समतुल्य। अगर यहाँ से मैं निकालता तो W क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है बच्चों, सेकेंड। क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो जूल प्रति सेकेंड हो जाता है, ये भी काम गड़बड़ कर देता है कि नहीं। तो यहाँ से तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ऑप्शन तो ये दिया है नहीं, क्योंकि वाट किसके समतुल्य है। तो कह रहा है कि एम्पियर, अब जो भी आ रहा है यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड और जूल प्रति सेकेंड इसमें दिया है नहीं। तो जब जूल प्रति सेकंड नहीं दिया है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। लेकिन ये तो फिक्स है कि जो वाट है किसका मात्रक है बच्चों, शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, शक्ति का। एक और आप लोग पढ़े होंगे, जब कक्षा 10 में आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर जो विद्युत वाला चैप्टर होगा, वहाँ पर सर जी लोग बताए होंगे कि P बराबर क्या होता है बच्चों, P बराबर होता है, P बराबर V इंटू आई। P बराबर क्या होता है बच्चों, V इंटू आई। और जब P बराबर V इंटू आई होता है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे V विभवांतर, तो बोल्ट इंटू एम्पियर, और बोल्ट इंटू एम्पियर भी नहीं दिया, बोल्ट इंटू एम्पियर भी नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जब P बराबर यानी बोल्ट और एम्पियर नहीं दिया है, इसका मतलब आप क्या करोगे, क्यों, वाट तो किसका मात्रक है बच्चों, शक्ति का ही मात्रक है। वाट किसका मात्रक है भैया, शक्ति का ही मात्रक है। ओम का नियम आपको याद आ रहा होगा, तो ओम के नियम में आपको बताया हुआ V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V बराबर क्या होता है भैया, I इंटू आर। और जब V बराबर I इंटू आर होता है, यही V का मान अगर यहाँ उठा के मैं रखता बच्चों, तो P बराबर V के स्थान पर I इंटू आर, तो I का I में गुणा हो जाता, तो I स्क्वायर हो जाता है, इंटू क्या होता है, R होता है। और I अगर यहाँ से, तो देखो भाई ये तो शक्ति है, इसका मात्रक तो वाट होगा ही होगा। और क्या हो सकता है, तो पूछ रहा है ना कि वाट किसके समतुल्य है। बोलो भैया, पूछ ही तो रहा है ना कि वाट किसके समतुल्य है। तो अगर मैं यहाँ से निकालता तो आई, और आई का मात्रक विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर होगा। ये दो घात है तो दो घात इंटू आर। आर का मात्रक क्या, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम। तो क्या हो जाएगा भैया, ओम हो जाएगा। तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम हो गया। बोलो भाई, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, यानी देखो यहाँ पर कहीं दिया क्या, एम्पियर इंटू ओम स्क्वायर दिया, और हमारा आया क्या, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम स्क्वायर, और ऐसा आ नहीं रहा, ये भी होगा नहीं। एम्पियर ओम दिया, एम्पियर ओम आया नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, करेक्ट आंसर है बच्चों, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, यानी एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये हम लोग का आंसर बच्चों सही है। तो बच्चों ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर समझ में आएगा तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। भगवान आप सबका भला करे। हैव ए नाइस डे।